चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लिविंग वर्ल्ड के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। और ये डेली नीट की जो क्विज है आपको डेली मिल जाएगी, और जो क्वेश्चन है उसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहां पे जाके आप इन क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। और आपको ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमारी उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बात करें, पहला क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ तो उससे पहले एक बात बता दूं कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए जिसमें करेक्ट या इनकरेक्ट पूछे, तो आप उस चीज़ को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा कि करेक्ट पूछा है या आपसे इनकरेक्ट पूछा है। कई बार क्या होता है कि आपको पहला ऑप्शन, जैसे आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा और पहला ऑप्शन आपको करेक्ट दिख जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट उस आंसर को लगा के आगे निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को अंडरलाइन आप लोग क्वेश्चन पेपर में जरूर कर लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, ट्रू पूछा है या फिर फॉल्स पूछा है। इससे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम यहाँ पे हो जाते हैं। तो जैसे कि पहला ऑप्शन इसका है, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द टेक्स्ट ऑफ एन एरिया इन अ बुक। तो ये गलत हो जाता है, बिकॉज मोनोग्राफ में केवल इन्फॉर्मेशन होती है ओनली अबाउट वन टेक्स्ट ऑन। जहाँ पे आपका लिविंग वर्ल्ड खत्म होता है, बिल्कुल लास्ट पेज, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। नीचे से सेकंड लाइन के ऊपर से आपको ये पॉइंट मिलेगा कि मोनोग्राफ कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टेक्स्ट ऑन। तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट एक्यूरेटली रेफर टू एज। देखिए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस टर्म को हम यहाँ पे सिस्टमैटिक से डोनेट करते हैं। और सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका नाम था सिस्टमा। तो देखिए, टेक्सोनॉमी का हमको मालूम है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हमको, बायोडाइवर्सिटी को हमको मालूम है कि नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी पूरी हैं। एवोल्यूशन का मतलब हमको मालूम है कि कैसे स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ। इन दोनों को हम एक साथ कैसे किस में रखते हैं, किससे रेफर करते हैं, इट इज़ नोन एज सिस्टेमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ पे, डैश इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी एंड हेल्प इन टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमको सीधी बात है कि हमको यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी कैटेगरी में रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम उनकी कैटेगरी में रख रहे हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, स्पीसीज, जीनस, किसी भी कैटेगरी में हम उनको अभी रख रहे हैं, और उनको जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आपने नोमेनक्लेचर जब पढ़ा होगा तो उस नोमेनक्लेचर के पहले ही उसने थोड़ा सा बता दिया होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना या उनको क्लासीफाई करना, इसके पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है कि उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको सब चीज़ें मालूम हो। अगर हमको हर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको हर एक चीज़ मालूम होगी, हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तभी हम उसको रख पाएंगे कि इसको किस जीनस में रखना है, किस स्पीसीज़ में रखना है, ये स्पीसीज़ के बाद किस फैमिली में हमको इसको पुट करना है, किस किंगडम में इसको पुट करना है। तो सबसे पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफिकेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट यहाँ पे 3 दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर जो है इनमें से चूज यहाँ पे करना है। पहला है, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स एंड अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग देम। सेकेंड है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स एंड अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग देम। तीसरा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्ड दी एक्सटर्नल स्टिमुलीज। तो हमको मालूम है कि इनमें से केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, केवल थर्ड ऑप्शन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही जो आपके होते हैं वो डायरेक्टली केपेबल होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए। देखिए, अगर आपकी इसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, तो ये नहीं है यहाँ पे आपका। यहाँ पे डायरेक्टली केवल एक आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आपके केपेबल होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं उनको रिस्पॉन्ड यहाँ पे करने के लिए। जैसे कि प्लांट भी करते हैं, प्लांट सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन को भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर ऑर्डर। ऑर्डर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। आपको ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है हमको फाइंड आउट करना है। जनरल ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेटेड कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, एग्रीगेटेड कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम ऑर्डर को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। प्लांट फैमिली लाइक कॉल्बिनेसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड अंडर द पॉलीमोनियल्स ऑन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी कैरेक्टर। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है,
क्योंकि वो उनका क्लासिफिकेशन आपका फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे होता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 10 पे जब ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये दोनों जो आपकी फैमिलीज हैं ये आपकी पॉलीमोनियल्स के अंदर आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लोरल कैरेक्टर। तो यही आपसे स्टेटमेंट जो था आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। Plant respond to external factor like light, water, temperature. This is due to the technically complicated feature of all plant which is known as. अभी ऊपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केवल एक्सटर्नल स्टिमुलस को लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जो प्रोसेस जो होती है जो जिसको जो टर्म है टेक्निकली जो फीचर है इसको हम कॉन्शियसनेस यहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 6 का बी। आपको एक क्वेश्चन और इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। इनमें से किसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली लगाना है कि ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे नहीं है? तो आप लोग फिर से इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है। At lower taxonomic level, more organisms are present, and at higher taxonomic level, less organisms are present. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो इसका आपका पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो आपका करेक्ट यहाँ पे नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड्स कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। अब आपसे पूछा है इसमें से आपको फिर से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड ऐसा है जिसमें अकाउंट ऑफ कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है फ्लोरा। जो फ्लोरा होता है वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ पर्टिकुलर एरिया की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ यहाँ पे आपकी फ्लोरा में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टैक्सॉन। इनमें से कौन सा जो है वो टैक्सॉन है? स्पीसीज, क्लास, फाइलम या मैमिलिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका होगा मैमिलिया। मैमिलिया आपका एक टैक्सॉन है, वो कैटेगरीज हैं जिनमें उनको क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि रिलेटेड जेनरा बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी एज। जो रिलेटेड जेनरा हैं, रिलेटेड जेनरा को हमने इनमें से किस में रखा? तो रिलेटेड स्पीसीज को जीनस में, जीनस के बाद फैमिली में यहाँ पे आपके ये जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू।